एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल और आज हम खुल्लम खुल्ला बात करेंगे एक अलग विषय पर। अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी परंपरा के मुताबिक, श्रद्धा के मुताबिक अपने अपने धर्म का पालन करना। अगर कोई भगवान है तो भगवान की पूजा करना या जो भी विधि है वो करने के लिए किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने ही वो परमिशन दे दी है, लेकिन कुछ लोग हस्तक्षेप करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन आज हम अलग विषय पे बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पूर की स्थिति बहुत ही गंभीर है। महाराष्ट्र के 36 जिलों में से करीब 30 जिले प्रभावित है, मतलब पूरा का पूरा महाराष्ट्र प्रभावित है। शहरी इलाका अगर छोड़ दिया जाए तो वो भी प्रभावित तो है। इन 30 जिलों में से करीब 32 से 40 लाख किसान प्रभावित है। 70 से 80 लाख एकड़ जमीन में जो फसलें थी वो बर्बाद हो गई है। जमीन भी बर्बाद हो गई, कभी बह गई है, सॉइल बह गया है। और अनुमानित नुकसान सरकारी फिगर के मुताबिक ये 7,000 करोड़ तक है। असल में सरकारी फिगर, जब नुकसान की बात आती है तो सरकार का जो तंत्र होता है वो कम से कम आंकने की कोशिश करते हैं ताकि नुकसान भरपाई देते समय सरकार को ज़्यादा पैसा ना देना पड़े। इंश्योरेंस कंपनियों के हिसाब से भी इंश्योरेंस तो मिलते नहीं है आजकल। इंश्योरेंस कंपनियां तो डुबाने के लिए ही बैठी है। लेकिन अनुमान जो दिया हुआ है 6,814 करोड़ से 7,000 करोड़ तक का नुकसान हो चुका है। लेकिन बारिश अभी भी थमी नहीं है। फिर से रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जब अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो और मतलब जम के बारिश, कल भी बारिश हो गई थी। नागपुर से बात कर रहा हूँ मैं। और फिर ये मराठवाड़ा में, विदर्भ में, नासिक एरिया में, महाराष्ट्र के बहुत सारे विभागों में बहुत ही भारी वर्षा हुई है। अब 7,000 करोड़ का सरकारी अनुमानित नुकसान जो है उसके अगेंस्ट में 2,215 करोड़ की घोषणा सरकार ने की है। और उसमें से कितना पैसा किसानों के हाथ में जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसी घड़ी में भी सरकारी तंत्र में काम करने वाले लोग भ्रष्टाचार करने का मौका छोड़ते नहीं है। आमदार छोड़ते नहीं है, खासदार छोड़ते नहीं है, जिला परिषद पंचायत समिति के मेंबर्स छोड़ते नहीं हैं। कोरोना के समय में सरकार ने कितना भ्रष्टाचार किया, केंद्र सरकार ने कितना भ्रष्टाचार किया, आज का वो विषय नहीं है। लेकिन जैसे वो किट वाटप, मेडिसिन वाटप और ये कई मामलों में पैसा कहाँ गया पता ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं, सब बर्बाद कर दिया, सब लूट लिया है। तो इस समय में भी सरकार या सरकारी यंत्रणा बहुत गंभीरता से, ईमानदारी से काम करेगी, ये अपेक्षा करना बेवकूफ़ी होगी। अब इनमें से मराठवाड़ा या नासिक एरिया में जैसे नांदेड़ है, बीड़ है, सोलापुर है, यवतमाल है, धाराशिव है, अहिल्यानगर है, वाशिम है, बुल्ढाना है, अकोला है, अमरावती है, ऐसे कई जिले प्रभावित हुए हैं। इसमें खेती बह गई है, जानवर बह गए हैं, सॉइल बह गया है, कई लोगों के घर बह गए हैं, रोड बह गए हैं, पुल बह गए हैं, बिजली का नुकसान हुआ है। और ये सब ठीक करने के लिए समय तो जाएगा ही, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो जाएंगे। लेकिन सरकार का बजट है किसानों के लिए 2,215। अब दूसरा एक विषय महाराष्ट्र के बारे में देखिए। महाराष्ट्र में कुंभ मेला हो रहा है 2027-28 में। 31 अक्टूबर 2026 को इसका उद्घाटन हो जाएगा समझ लीजिए, और अंत में ध्वज संचालन होगा 24 जुलाई 2028 को। मतलब मेला 20-21 महीने चलेगा। इसमें कितने भाविक आएंगे तो करीब 5 से 6 करोड़ भाविक आने की संभावना है। ये बढ़ भी सकते हैं। ये जो कुंभ मेला होता है हर 12 साल में होता है। इसके पहले 2003 में हुआ था, फिर 2015 में हुआ, फिर 2028, 27, 28 में हो रहा है।
अब इसमें कौन आएंगे? साधु लोग आते हैं, संत लोग आते हैं, कैसे कैसे लोग आते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कोई नंगे होते हैं। वहाँ पे क्या क्या नहीं होता है। धर्म के मामले में, श्रद्धा के मामले में मैं कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन धर्म का जिस तरीके से धंधा किया जाता है, वहाँ पे ड्रग्स का सप्लाई होता है, वहाँ पे करप्शन बहुत होता है। एक कुंभ मेले में पिछली बार तो ये भी आया था कि वहाँ पे कंडोम्स वगैरह का वितरण किया, नशा का ये होता है, भड़ीमार होता है, और भ्रष्टाचार बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है। देखिए, क्योंकि उसका कोई लेखा जोखा होता नहीं ना। टेंट बनाए, इतने बनाए, हजारों के, जो हजारों में बनता होगा वो लाखों रुपए में दिखा दिया जाता है। नासिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने प्रारंभिक प्रस्ताव जो भेजा था खर्चे का, वो है 15,172 करोड़। देखिए, कुंभ मेले के लिए यहाँ से कुछ लोग आएंगे, 5-6 करोड़ लोग आएंगे, उससे क्या होगा मालूम नहीं। धर्म की बात है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मगर सरकारी पैसा क्यों खर्च करे इसमें। अब कुंभ मेला अथॉरिटी ने 5,100 करोड़ के विकास कार्यों को स्वीकृति दे दी है। मतलब 5,100 करोड़, 5,140 करोड़ की विकास, जो रास्ते वस्ते वगैरह बनाएंगे, उसमें से कितने खाए जाएंगे और कितने एक्चुअली काम होगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। नदी सफाई 2,000 करोड़ का है। PWD 4,000 रुपये करोड़ का है सार्वजनिक सुविधाओं के लिए। और असल में इसका एवरेज जो बजट है वो है 15,172 करोड़। मतलब 15,000 करोड़ कुंभ मेले के लिए, एक धार्मिक आयोजन के लिए। तो वो घटाकर मुख्यमंत्री ने या और कुछ एक थोड़ा सा ये किया है, और वो 7,500 करोड़ तक घटाया है, ऐसा बोल रहे हैं। इसका कोई हिसाब ही नहीं होता है भाई। आधे तक कैसा आ जाता है, या फिर दिया था तो इतना बड़ा डबल बजट कैसे दिया था, इसमें कोई लेखा जोखा होता नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, लिपापोती होती है, शोबाजी होती है, और वो साधु महाराज वगैरह जो आते हैं, कितने असली होते हैं, कितने नकली होते हैं, ये बात आज का विषय नहीं है। लेकिन वहाँ पे कई तरह के गैर प्रकार भी होते हैं। अब कुछ लोगों का, कुछ साथियों का कहना, उन्होंने बोला है कि ये जो कुंभ मेले का है बजट, वो किसानों को दिया जाए। अगर कुंभ मेला करना ही है 7,500 करोड़ का है, तो 2,000 में करिए। हालांकि मैं खुद ऐसे आयोजनों के खिलाफ हूँ, मैं उसमें के फेवर में नहीं हूँ। इसमें कुछ नहीं होता है, बेवकूफ़ी भरी बातें होती है। ना कोई देश के विकास की बात होती है, ना कोई एजुकेशन की बात होती है, ना कोई अर्थनीति पे बातें होती है, ना सामाजिक सौहार्द की बातें होती है। एक दूसरे को गाली गलौज करना और एक दूसरे के प्रति, और वो भ्रष्टाचार वगैरह बहुत सारा होता है। ऐसे इसमें सरकार ने आयोजन में पढ़ना ही क्यों? अगर जिन लोगों को में आस्था है, जिन लोगों के पास पैसा है, तो उनको करने दो। कई लोग हैं यहाँ पे, कई लोग ऐसे हैं कि भाई ये हमारा त्यौहार है तो ये मत खाओ, मटन मत खाओ, चिकन मत खाओ, मच्छी मत खाओ। ऐसे जो पागलपन के दौरे जिन समाज के लोगों को पड़ते हैं या जिन लोगों को पड़ते हैं, उनसे पैसा वसूलो ना। जिनको कुंभ मेले में जाके स्वर्ग में जाना है, विश्वास है, तो उनसे पैसे लो ना। सरकार का पैसा इन चीजों पे क्यों खर्च करते हो? एजुकेशन में खर्च करो, आरोग्य में खर्च करो। गांव की स्कूल्स बंद हो गई, अब किसान इतने बर्बाद हो गए। अगर देखिए कि 70-80 लाख एकड़ जमीन की फसलें बर्बाद हो गई है, और इतने सारे, और 32-40 लाख किसान अगर प्रभावित है, तो कितने परिवार प्रभावित है, कितनों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, कितना का भविष्य बर्बाद हो गया है। तो ऐसे इसमें सरकार ने गंभीर होना चाहिए, या कुंभ मेले जैसे बेमतलब की बातों में उलझना चाहिए? तो 7,500 करोड़ का भी बजट अगर मान लिया है सरकार ने, तो उसमें से 2-2,500 करोड़ रखो, 5,000 करोड़ किसानों को दे दो। मगर वहां पे आप 2,000 करोड़ दे रहे, 2,000 करोड़ दे रहे, उसमें भी किसानों के जेब में कितने जाएंगे मालूम नहीं है। लोक जागर अभियान की भी डिमांड है कि ये फालतू की नौटंकियां बंद करो यार। धार्मिक आयोजनों में सरकार ने इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। धार्मिक आयोजनों में सरकार का पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। कारपोरेशन का ये काम नहीं है, सरकार का ये काम नहीं है। जिनको आस्था है तो उनको करने दो ना। उनके घर का त्योहार है, उनके धर्म का त्योहार, कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत सुविधा दो, वहाँ पे कोई ट्रैफिक जाम ना हो, वहाँ पे कोई अस्वच्छता ना हो, इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है, वो तो करनी पड़ेगी। मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। मगर ये जो 15-15 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, आप किस लिए कर रहे हो?
ये सिर्फ भ्रष्टाचार का एक जरिया है। लोक जागर का जो 12 पॉइंट प्रोग्राम है, तो अपनी अपनी आस्था अपने घर में, मेरा धर्म मेरे घर में मेरे मन में, ये घर में होना चाहिए, मन में होना चाहिए और उसके मुताबिक आचरण होना चाहिए। आप किसी भी धर्म को मानो, किसी भी भगवान को मानो, आपका अपना विचार है, वो दूसरों पे थोपने का कोई सवाल नहीं है। और भी कई लोगों ने बोला है कि भाई कुंभ मेले का जो बजट है उधर डाइवर्ट करो, ये बहुत सही रणनीति हो सकती है। और भगवान 33 करोड़ है भी ना इस देश में, तो भगवान देख लेंगे। ये साधु महाराज जो हिमालय में रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, तप करते हैं, जाप करते हैं, वो कोई कपड़े भी नहीं पहनते हैं, कोई विभूति लगाते हैं, कोई माला पहनते हैं, उनके पास में तो सारे यंत्र तंत्र मंत्र सब होते हैं, वेद पुराण उनके इसमें होते हैं, वश में होते हैं। वो चाहे तो बारिश ला सकते हैं, चाहे तो धूप ये कर सकते हैं, किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। तो फिर उनको करने दो ना कुंभ मेला, उनको करने दो ना उनका आयोजन। भगवान के पास में पैसे की कमी कहाँ हो सकती है? कोई सवाल ही नहीं ना। भगवान ने ही अगर आपको, हमको, सारी दुनिया को, सारे विश्व को, अगर ब्रह्मांड को अगर भगवान ने बनाया है, तो उसके आयोजन के लिए आप लोग क्यों अपने दिखा रहे हो? बेमतलब क्यों परेशान करते हो लोगों को? जिनकी आस्था नहीं है, जिनके रोजी रोटी का सवाल है, जिनके खाने का सवाल है, जिनकी खेती बह गई, जिनके मवेशी बह गए, जिनका घर बर्बाद हो गया है, जिनके बच्चों का दफ्तर बह गया है, जिनके बच्चों को फीस देने के लिए पैसा नहीं होगा, जिनके बच्चों के लिए या जिस फैमिली के घर में खाने के लिए नहीं होगा, कपड़े पहनने के लिए नहीं होंगे, सब कुछ बह गया होगा, उनके लिए करो ना कुछ। भगवान की चिंता क्यों करते हो? भगवान तो खुद समर्थ है ना। भगवान अगर हमारा माँ बाप है तो वो है ना, वो बूढ़ा थोड़ी हो गया। भगवान बूढ़ा थोड़ी होता है, भगवान कोई बीमार थोड़ी होता है, भगवान थोड़ी आईसीयू में थोड़ी रहता है। भगवान तो भगवान है। अगर है तो भगवान तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी चमत्कारी पुरुष है, तो चमत्कार करो। हमारे पास में इतने सारे यंत्र है, साधु महाराजों के पास में, ज्योतिषियों के पास में इतने सारे मंत्र, ये है वो धनलक्ष्मी मंत्र, और ये है वो पुराण करो, वो पोथी करो, तो लाओ ना पैसा, बारिश करो ना। उसमें आपको करने की क्या जरूरत है यार? मुझे समझ में, तंबू टेंट वगैरह लगाने की क्या जरूरत है? लोगों को ये महापुरुषों को करने दो ना वहां पे। अगर उनको स्वर्ग में ही जाना है, कुंभ मेले में स्नान करने से अगर स्वर्ग में जा रहे हैं, तो उनको जाने दो ना। आप क्यों बीच में अपना गंदा पानी उनके आंख पे डालते हो? नदी साफ करने की जरूरत आपको बार बार क्यों पड़ती है? 2000 करोड़ नदी साफ करने के लिए कौन सी नदी? क्या नई नदी बना रहे हो? गंदगी किसने फैलाई है? तो कहने का मतलब यह है कि लोक जागर ने, इसीलिए हम लोक संसद के नाम से नया प्रोजेक्ट लेकर हम आ रहे हैं कि हमारे विधायक जरा समझदार हो, ऐसे बेवकूफ लोग नहीं हो कि वो जो धर्म के नाम पे चिल्लाते हैं, धर्म के नाम के नफरत फैलाते हैं, धर्म के नाम पे झगड़े करते हैं, एजुकेशन को छोड़ देते हैं, एजुकेशन बर्बाद कर देते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं हर जगह पे। तो ऐसे ना हो, इसीलिए और लोक जागर की तरफ से लोक जागर संसद जो बनाई गई है, हम बना रहे हैं, उसमें नई कार्यकारिणी भी बनाई है। तो वो भी बता देते हैं, जनवरी में हमारी लोक संसद का अधिवेशन, पहला अधिवेशन होगा। तो कल का महाराष्ट्र कैसे हो, इस हिसाब से लोक संसद नाम से हम एक आयोजन करने वाले हैं, जनवरी में होगा। उसका 12 पॉइंट प्रोग्राम है लोक जागर अभियान का, और ये कार्यकारिणी है। मैं आपको नाम बता देता हूँ। देखिए कि अध्यक्ष ज्ञानेश वाकुड़कर, संयोजन समिति है डॉक्टर बबनराव नाखले, चंद्रकांत झटाले, बालाजी गाड़े, डॉक्टर अरुण मानकर। उपाध्यक्ष है महादेव मिर्गे, अनिल नगरारे, इस्माइल समडोळे, राजीव रंजन सिंह, धनराज पाटिल। प्रधान महासचिव है नंद किशोर अलोने। महासचिव है विनोद पाटिल, प्राध्यापक विजय मोहिते, प्राध्यापक संजय बालाघाटे, मनीष नांदे। सचिव है रुद्रा कुचनकर, राजेश गजघाटे, डॉक्टर शकील अहमद जहांगीर, अनिल बजाई, मुरलीधर भर्रे, डॉक्टर इरफान अहमद, दगड़ूजी पड़ीले, मोरेश्वर दोनाड़कर, और प्रसिद्धि प्रमुख है रविंद्र रोकड़े। तो ये कार्यकारिणी है। और भी नए लोग जुड़ेंगे इसमें। महाराष्ट्र के हर कोने से लोगों को लेने का प्रयास हमने किया है। कुछ त्रुटियां रह गई है तो वो अगले इसमें पूरी करेंगे। और ऐसी एक नई टीम नेताओं की तैयार करने का मानस है हमारा, कि जो महाराष्ट्र के मामले में गंभीरता से सोचे, एजुकेशन के मामले में सोचे, धर्म के मामले में सोचते समय प्रैक्टिकल बातें सोचे, हेल्थ के मामले में सोचे, कृषि के मामले में सोचे, उद्योगों के मामले में सोचे, रास्ते के मामले में सोचे। हर तरीके से सकारात्मक सोच,
ये धार्मिक अंधश्रद्धा फैलाने वाली सोच ना हो और सही मामले में इंसानियत के प्रगति के लिए महाराष्ट्र के प्रगति के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए कुछ स्टडी करके, कुछ संशोधन करके, कुछ नया प्रोजेक्ट, नया ब्लूप्रिंट अगर जिसे बोल सकते हैं, तो वो मेरे किताब में तो मैंने लिखा हुआ है। 232 पेजेस की किताब है, 12 पॉइंट प्रोग्राम है हमारा। तो उसी के मुताबिक और भी कोई संशोधन करके हम महाराष्ट्र के सामने कुछ एक नया चित्र और नए नेता युवाओं को सामने लाएंगे, अच्छे अच्छे अलग अलग फील्ड के लोगों को सामने लाएंगे। इस कमेटी में भी उद्योजक है, शिक्षणविद है, पत्रकार है, बड़े बड़े पत्रकार है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है, डॉक्टर्स है, प्राध्यापक है, हर तरह के लोग हैं, हर फील्ड से लोग हैं, समाज सेवी है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको रिक्वेस्ट करता हूं, सरकार को भी रिक्वेस्ट करता हूं, लोक जागर के तरफ से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि कुंभ मेले का बजट कम करे। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा कैंसिल कर दो, कुंभ मेले का बजट कम करके ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को दिया जाए, इंसानियत को महत्व दिया जाए। तो अंधश्रद्धा को बढ़ावा देने के बजाय इंसान के आंसू पोंछने का और जो बर्बाद हुए खेतों को, बर्बाद हुए घरों को, बह गए मवेशियों के मामले में भी किसानों को राहत देने के लिए सरकार आगे आए। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।